हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायश एजू। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 6th में साइंस में जो हमारा 5th चैप्टर है सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स एंड देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग मतलब क्या कि हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेस है उनके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो क्या आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट ऑफ वाटर बता सकते हैं, इनके नाम बता सकते हैं? तो फर्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि टेक पीसेस ऑफ वैक्स इन अ बाउल एंड हीट देम ऑन अ कैंडल और स्पिरिट लैम्प। मतलब एक बाउल में आपको क्या करना है कि वैक्स के कुछ पीसेस लेने। वैक्स मतलब क्या कि मोम जो होता है उसके पीसेस आपको लेना है और वो जो बाउल है वो आपको या तो आपको कैंडल के ऊपर वो हीट करना है या फिर आप स्पिरिट लैम्प के ऊपर हीट कर सकते हैं। तो हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज एंड व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स एंड व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू। तो आप उसको हीट देने के बाद आप उसमें क्या चेंजेस पाएंगे कि जैसे उस वैक्स के पीसेस का क्या हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बाउल में, जैसे कि नाउ कीप द सेम बाउल इन कोल्ड वाटर एंड व्हाट हैपेंस। वो वैक्स जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मेल्ट होने लगता है। ओके, और मेल्ट होने के बाद वो उस कंटेनर का, उस बाउल का क्या करता है, उस बाउल का शेप धारण करता है। तो अगर वो बाउल हम कोल्ड वाटर में उसे रखते हैं तो उसे उसका क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। इसी को क्या कहते हैं, वैक्स इन द सॉलिड स्टेट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द प्रोसेस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका जब भी चेंजेस होने लगते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सो यहाँ पे हमें और एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जैसे कि रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस। स्पिरिट, कैम्फोर। कैम्फोर मतलब क्या कि जो कपूर होता है वो, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नैप्थेलिन बॉल्स मतलब जैसे कि फिनाइल की जो गोलियां होती है वो, अमोनियम क्लोराइड मतलब नवसागर। तो विच वंस फ्रीज इन विंटर। तो इनमें से विंटर में कौन सा फ्रीज होता है। जैसे कि आप विंटर में देखते हैं स्टूडेंट कि अगर हम बालों में ऑयल लगाने जाएंगे या फिर खाने में घी लेने जाएंगे तो वो क्या होता है, तो वो फ्रीज हुआ होता है। तो मतलब वो बहुत गाढ़ा हुआ होता है। तो मतलब फ्रीज कौन से होते हैं, तो वो घी एंड कोकोनट ऑयल होते हैं फ्रीज विंटर में। विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू अ वेपर। जो कौन से लिक्विड होते हैं जो उनका वाटर वेपर में वो चेंज हो सकते हैं, तो वो है स्पिरिट होता है स्टूडेंट, और पेट्रोल होता है। तो इसे ये जो लिक्विड होते हैं ये क्या होते हैं, ये जल्दी से जो आग होते हैं वो कैच कर लेते हैं। सो विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, तो वो है कैम्फोर, नैप्थेलिन बॉल्स एंड नवसागर। जैसे कि कैम्फोर अगर आप देख सकते हैं कि जो कपूर होता है वो हम अगर ऐसे ही रख दे तो वो उड़ जाता है, उसका गैस में रूपांतर होके वो हवा में मिक्स हो जाता है। सेम उसी तरह नैप्थेलिन बॉल्स का भी उसी तरह है। जैसे कि अब खुले में वो नैप्थेलिन बॉल्स मतलब जो फिनाइल की जो गोलियां होती है तो वो अगर आप खुले में रख दे तो उसका रूपांतर गैस में होके वो हवा में मिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन से हैं, तो कैम्फोर, नैप्थेलिन बॉल्स एंड अमोनियम क्लोराइड मतलब नवसागर। नवसागर भी उसी तरह है, जैसे कि वो हवा में मिक्स हो जाता है। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज हीटेड और कूल्ड। मतलब जो सब्सटेंस मतलब क्या, पदार्थ का है, पदार्थ जिसे कहते हैं हम। द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज हो जाता है जैसे कि उसे हीट दिया जाए या फिर कूल कर दे तो।
एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेस है वो या तो सॉलिड, लिक्विड और या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो इन द पास्ट, इन द 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it। तो 19th century में जो साइंटिस्ट थे जे विलर्ड गिब्स, इन्होंने ये प्रूव किया था, इन्होंने ये दिखा दिया था कि जो फिजिकल स्टेट की जो प्रॉपर्टीज होती है, सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो या तो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है या फिर उनमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन पर निर्भर करती है। तो स्टूडेंट आगे हैं, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि हमने देखा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तो इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो सॉलिड में हम एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि पीस ऑफ आयरन है। सो इसका शेप कैसे होता है, हैज अ शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन्स शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट। मतलब क्या है कि इसे अपना खुद का एक शेप होता है और इसे कोई रूप, इसे कोई शेप वो धारण कर नहीं सकता। सो ये इसका खुद का शेप इसे होता है। वॉल्यूम क्या है इसका, सो हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स लाइक शुगर, सैंड व्हेन पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप। इसका जो सॉलिड, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और सॉलिड जैसे कि शुगर और सैंड, ये क्या होते हैं, ये अगर आप फ्लैट सरफेस पे डाल देते हैं तो ये क्या करते हैं, इट्स फॉर्म अ हीप। ओके, सो लिक्विड का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, कि वाटर, स्पिरिट एंड ऑयल। जैसे कि हमने अभी देखा है स्टूडेंट कि लिक्विड के जो एग्जांपल्स है वो है वाटर, स्पिरिट एंड ऑयल। तो इसका शेप क्या है, इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इसका एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। आप वाटर, स्पिरिट, ऑयल जिस कंटेनर में डाल देते हैं उसका शेप वो धारण कर लेते हैं। और इनका वॉल्यूम कैसा होता है, तो इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर। मतलब इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ये कंटेनर का जो भी पोर्शन, डेफिनेट पोर्शन होता है वो पोर्शन वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग अ स्लोप। मतलब अगर आप इसे फ्लैट सरफेस पे भी डाल दे तो ये क्या होता है, ये पोर होता है, मतलब ये फैल जाता है। और ये अगर आप इसे डाउनवर्ड्स में, जो फ्लो होता है डाउनवर्ड्स में डालेंगे तो जो स्लोप का जो मूवमेंट, जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, तो उसी डायरेक्शन में ये बहने लग जाता है। सो गैसेस है, गैसेस का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, तो वो है एयर। एयर का क्या शेप क्या है, डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस। तो एयर के लिए एक शेप नहीं होता है, इसका खुद का शेप नहीं होता है। तो ये क्या करता है, जहाँ पे भी इसे जगह मिल जाती है वहीं पे ये हवा इधर उधर होती है। सो इसका वॉल्यूम क्या है, डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। ऑन द चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इट्स वॉल्यूम आल्सो चेंजेस। मतलब इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है कि अगर हम इसे एक कंटेनर में, बंद कंटेनर में इसे गैस का प्रेशर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि चेंजेस ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब क्या है, जैसे कि सॉलिड है, जो अगर आप उसे हीट करेंगे तो उसका रूपांतर लिक्विड में हो जाता है, और लिक्विड को आप हीट करेंगे तो इसका जो रूपांतर है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में। सेम उसी तरह अगर आप गैस को कूल करते हैं तो इट टर्न्स इनटू लिक्विड, एंड इफ लिक्विड लिक्विड को हम कूल करते हैं तो इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड। ओके, सो हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट अभी कि अगर हीट देने पर तो फिजिकल स्टेट में क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो यू हैव लर्न दैट द चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इन एन अफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हीट इन इट। मतलब जैसे कि हमने देखा है कि जो सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट होता है वो किसके ऊपर इफेक्ट करता है, कि हम जितनी हीट उसे देते हैं उसके ऊपर
ऊपर वो इफेक्ट करता है। ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। ये हमने अभी देखा है कि जैसे हीट ज़्यादा देने पर जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है या फिर कन्वर्ट हो जाता है एंड लिक्विड टू गैस में हो जाता है। सो उसी तरह अगर सब्सटेंस को हम कूल करेंगे या फिर हीट उसकी कम कर देंगे तो इट चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड, मतलब गैसियस टू लिक्विड में चेंज हो जाएगा एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में वो रूपांतरित हो जाएगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। ओके, सो थर्मोमीटर हमने सभी ने देखा होगा, आपके भी घर में थर्मोमीटर होगा, सबके घर में थर्मोमीटर होगा। तो थर्मोमीटर एक्चुअली यूज कैसे होता है, क्या होता है, कैसे ये बनता है, इसके अंदर क्या होता है। सो स्टूडेंट व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। तो मतलब अगर हम सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज बट दैट इज नॉट एन एक्यूरेट मेजर। तो हमें अगर ये देखना है कि एक बर्तन में पानी लिया है वो कितना गर्म है, वो देखने के लिए हम हमारा हाथ या हमारी उंगली उस पानी के बर्तन में डाल के हम देख सकते हैं कि पानी कितना गर्म हुआ है, लेकिन ये एक एक्यूरेट मेजर नहीं है। क्या हम हाथ डालने से हम उसका टेम्परेचर बता सकते हैं? नहीं। सो इफ द सब्सटेंस इज वेरी हॉट वी कुड गेट स्कैल्डेड। इसका मतलब अगर वो सब्सटेंस अगर वो बहुत ही हॉट हुआ होगा तो हाथ जलने की भी यहाँ पे शक्यता होती है। सो अ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर से तापमान मतलब टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है और वो भी इसका यूनिट क्या है कि डिग्री सेल्सियस में ये मेजर करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल नाउअडेज। डिजिटल थर्मोमीटर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। मतलब क्या है कि बहुत सारे थर्मोमीटर्स अवेलेबल है, बहुत सारे प्रकार के थर्मोमीटर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अभी जो यूज होता है वो डिजिटल, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डिजिटल थर्मोमीटर। इसके ऊपर एक्यूरेट नंबर यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, सो पहले ऐसे एक ट्यूब होती थी जिसमें मर्क्यूरी हुआ, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मर्क्यूरी है। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जैसे कि टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी, द बल्ब एट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप थर्मोमीटर देखेंगे तो एक ट्यूब में आपको मर्क्यूरी भरा हुआ दिखाई देगा जो कि उसके एंड में होता है। द मर्क्यूरी राइजेस टू अ सर्टेन लेवल इन अ कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब। तो बल्ब के एक सर्टेन लेवल पे वो मर्क्यूरी क्या होता है, वो राइज होता है। जैसे कि टेम्परेचर अगर हम वहां पे उसे देते हैं तो वो क्या होता है, राइज होता है। यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू अ मर्क्यूरी कॉलम। रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो जो मर्क्यूरी होता है वो हमें बताता है कि हवा में कितना टेम्परेचर है। होल्ड द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। उसी तरह जैसे कि जो थर्मोमीटर होता है उसका जो बल्ब का मतलब जो टॉप का जो पार्ट होता है वो आपको क्या करना है, वो कंप्लीटली आपको पानी में डुबोना है। सो आप उसका टेम्परेचर जो है, पानी का जो टेम्परेचर है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। सेम प्रोसेस आपको करनी है एक दो बर्तन में, मतलब एक बर्तन में आप हॉट वाटर ले सकते हैं और दूसरे बर्तन में या तो कोल्ड वाटर ले या फिर आइस ले और फिर उसका टेम्परेचर आप मेजर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि एक बर्तन में बहुत सारे आइस क्यूब्स लिए हुए हैं और उसमें जो थर्मोमीटर है वहाँ पे रखा है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम सीखेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब क्या, जैसे कि उबलना।
ओके, वाटर इज कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग, वाटर जो होता है वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मतलब पता है आपको, जैसे कि उसका बाष्पीभवन होते रहता है। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन, दिस इवेपोरेशन ऑकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम हमारे फ्लोर के सरफेस पे पानी डाल दें तो वो क्या होता है, वो अपने आप सूख जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वाटर के सरफेस पे इवेपोरेशन का प्रोसेस चालू रहता है। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स, एज द वाटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट्स इवेपोरेट्स एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट। तो पानी बॉईल होना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे कि अगर हम पानी को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसका इवेपोरेट्स होता है वो बहुत तीव्र गति से चालू हो जाता है। सो व्हेन वाटर केप्ट ऑन अ स्टोव अटेन्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और अ लेवल ऑफ हीट, देन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ वाटर। सेम उसी तरह अगर हम एक बर्तन में पानी लेंगे और वो स्टोव पे गर्म करने को रखेंगे, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो उसके सभी पार्ट से क्या होगा, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। देन वी सी वाटर बबल्स राइजिंग एट फास्टर एंड फास्टर रेट्स टू द सरफेस एंड स्टीम मिक्सिंग इन द एयर। तो जैसे ही हीट ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो पानी के सरफेस पे क्या होगा, तो पानी के बबल्स जो है वो शुरुआत हो जाएगी और वो इतने जल्दी इतने तीव्र गति से आते हैं, तो उसका क्या होता है, स्टीम उसकी पानी के सरफेस पे आने लगते हैं, तो उसकी स्टीम तैयार हो जाती है और वो स्टीम जो होती है वो हवा में मिक्सअप हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बॉइलिंग ऑफ वाटर और इब्यूलिशन। ओके, एट अ सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब समुद्र के लेवल पे, सी लेवल पे अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा और इसी को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। लेकिन व्हेन वाटर वेपर कूल्स इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन। तो जैसे ये वाटर वेपर जो होते हैं ये ठंडे हो जाते हैं तो इसका फिर से पानी में रूपांतर हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। सो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम आल्सो टेक्स अ प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टीम का जो कंडेंसेशन है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस में ही होता है। इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट है पानी का, तो वो सेम ही प्रोसेस पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि एक बॉइलिंग की प्रोसेस हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे बर्नर है और एक बर्तन में पानी लिया हुआ है और यहाँ पे ये जो है ये थर्मोमीटर है। ओके, सो ये क्या होगा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि पानी को गर्म करेंगे तो ये 20 डिग्री तक पहले हमने इसको बॉईल किया, बाद में 50 डिग्री, फिर 100 डिग्री तक किया। तो 100 डिग्री होने के बाद इसका क्या होता है, तो जो स्टीम होती है वो तैयार हो जाती है और फिर हवा में मिक्सअप हो जाती है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम यहीं तक सीखेंगे, आगे का जो पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये जो पार्ट था तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।